Hello students, now time for chapter 3 and this is your chapter 3 शिम्मीज स्पैरो। इनकी जो स्टोरी है आपकी इस चैप्टर में आपको शिम्मी एंड स्पैरो के बारे में बताया गया है। शिम्मी एक छोटी गर्ल है, इनकी लिटिल गर्ल है और स्पैरो भी स्पैरो एक बर्ड है। इन दोनों की स्टोरी है इसमें। देखिए, लेट्स स्टार्ट। शिम्मी वॉज अ लिटिल गर्ल। शिम्मी एक छोटी लड़की थी। शी लव बर्ड्स एंड एनिमल्स, और वो बर्ड्स को और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यानी पसंद करती थी। वन डे, एक दिन, शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट विद हर मदर। एक दिन वो अपनी मम्मी के साथ मार्केट से वापस आ रही थी। ऑन द वे, रास्ते में, शी सॉ ए स्मॉल स्पैरो। उसने रास्ते में एक छोटी सी स्पैरो देखी। इट वॉज लाइंग ऑन द रोड, और वो रोड पर गिरी हुई थी। इट वॉज बाउंडेड, और उसे चोट लगी थी। शिम्मी टुक द स्पैरो होम। शिम्मी ने स्पैरो को घर पर ले गई। मदर, विल इट फ्लाई अगेन। मम्मी, क्या ये दोबारा उड़ पाएगी? शी आस्क्ड हर मदर। उसने अपनी मदर से एक क्वेश्चन किया। शिम्मी, ब्रिंग इट टू मी। शिम्मी, इसे मुझे दे दो। हर मदर सेड। उसकी मदर ने कहा। शिम्मी ब्राउट द स्पैरो टू हर मदर। शिम्मी ने उस स्पैरो को अपनी मम्मी को दे दिया। एंड शी लुक्ड एट इट केयरफुली, और उसको बहुत ध्यान से देखने लग गई। वन ऑफ इट्स विंग वॉज ब्रोकन। उसके जो विंग यानी कि पंख था, उसके एक पंख पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रही थी, उसके लग गई थी पंख में। शिम्मीज मदर वॉश द वाउंड विथ क्लीन वाटर। शिम्मी की मदर ने वॉश धो दिया। वाउंड यानी कि जो उसके घाव लगा हुआ था, उसको क्लीन वाटर से वॉश कर दिया। शी अप्लाइड मेडिसिन ऑन द वाउंड एंड बैंडेज इट। उसने पहले, उसकी मदर ने अच्छे से उसके घाव को धोया और फिर उस पर मेडिसिन लगा दी और बैंडेज कर दी, यानी कि पट्टी कर दी। शिम्मी ब्राउट सम ब्रेड क्रम्स। शिम्मी कुछ ब्रेड के पीस लेकर के आई। एंड गेव इट टू द स्पैरो, और उस स्पैरो को दे दिए। द स्पैरो पैक्ड एट द क्रम्स। स्पैरो चोंच से उन ब्रेड के पीसेस को खाने लग गई। शिम्मी गेव इट सम वाटर टू ड्रिंक, और जब स्पैरो ने ब्रेड क्रम्ब खा लिए, तब उसकी शिम्मी ने उसे पानी ला करके दिया पीने के लिए। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, द स्पैरो वाज बेटर। स्पैरो बेटर फील करने लगे, यानी कि वो ठीक हो गई। इट बिगेन टू होप अराउंड द रूम, एंड वो उसने रूम में चारों तरफ उछलना कूदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ठीक होती जा रही थी। शिम्मी वाज हैप्पी टू सी इट, और जब ये सब शिम्मी ने देखा कि बर्ड बहुत अच्छे से अब उछल कूद रही है, तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। द स्पैरो होप्ड बिहाइंड शिम्मी व्हेनेवर शी वेंट, यानी कि जहाँ जहाँ शिम्मी जाती थी, स्पैरो जंप करती हुई उसके पीछे पीछे जाती थी। विद इन 1 week, एक हफ्ते के अंदर अंदर, द स्पैरो बिकम कम्प्लीटली क्योर्ड, यानी कि एक हफ्ते के अंदर ही वो स्पैरो बिल्कुल ठीक हो गई। इट्स बाउंडेड हील्ड अप, और उसका जो घाव था वो भी ठीक होने लग गया था, ठीक हो गया था। शिम्मी टुक इट टू द गार्डन। शिम्मी उसे गार्डन में लेकर गई। इट फ्लू फॉर सम टाइम्स, वो कुछ देर के लिए उड़ी। एंड देन सेट ऑन द ट्री, और फिर ट्री पर जाकर के बैठ गई। शिम्मी क्लैप्ड इन जॉय, और ये सब देख करके शिम्मी बहुत खुश हुई और उसने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी। सून इट फ्लू अवे इन द स्काई, और बहुत जल्दी वो स्काई में फ्लाई कर गई। शिम्मी एंड हर मदर वर हैप्पी। शिम्मी और उसकी मदर बहुत खुश हुए, यानी कि ये चैप्टर था। जिस चैप्टर में जो स्टोरी थी वो है कि शिम्मी बहुत ही प्यारी बच्ची थी, जो कि एनिमल्स से एंड बर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत पसंद करती थी। और एक दिन जब वो मार्केट से वापस आ रही थी अपनी मदर के साथ, तो उसने देखा कि रोड पर एक स्पैरो गिरी हुई है और उसके चोट लगी, यानी कि घाव लग गया है उसके, और वो घाव उसके पंख पर लगा था, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पा रही थी और
नीचे ज़मीन पर गिर गई। जब शिम्मी ने ये देखा तो उससे ये देखा नहीं गया और उसने उस स्पैरो को उठा लिया। स्पैरो को अपने घर पर लेकर गई और मम्मी से पूछने लगी, मम्मी ये फ्लाई कर पाएगी या नहीं। तो मम्मी ने उससे स्पैरो को ले लिया और अच्छे से क्लीन वाटर से उसका जो वाउंड था, जो घाव था, उसको वॉश कर दिया और फिर उसके जो विंग पर वाउंड था यानी कि जो घाव था उस पर मेडिसिन लगाई और अच्छे से बैंडेज कर दी यानी कि पट्टी कर दी, ताकि उसका जो पंख है जो बेकार हो गया है, जिस पर घाव आ गया है, वो जल्द ही ठीक हो जाए। जब उसकी मम्मी ने उसे बैंडेज पूरा कंप्लीट कर दिया तो शिम्मी उसके लिए ब्रेड क्रम्स लेकर के यानी कि ब्रेड के छोटे छोटे पीस लेकर के आई और वो ब्रेड के पीस उसने स्पैरो को दे दिए। स्पैरो ने जैसे ही ब्रेड पीस को देखा उसने फौरन ही अपनी चोंच से वो ब्रेड क्रम्स को चोंच से खाना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब उसने ब्रेड क्रम्स खा लिए तो शिम्मी उसके लिए पीने के लिए पानी लेकर के आई और फिर उसके बाद उस बर्ड ने, उस स्पैरो ने अपनी चोंच से पानी भी पी लिया। और फिर 3 दिन के बाद स्पैरो को बहुत अच्छा फील होने लग गया, यानी कि 3 दिन में उसने इतनी ज़्यादा केयर की थी बर्ड की, शिम्मी ने, कि वो ठीक होने लग गई। और फिर जब वो ठीक होती गई तो वो उछलने कूदने लग गई, तो वो शिम्मी के रूम में चारों ओर उछलती कूदती रहती थी। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी शिम्मी। और फिर जब शिम्मी अगर कहीं पर भी बाहर जाती थी तो वो स्पैरो उसके साथ जाती थी और जहाँ जहाँ शिम्मी जाती थी वहाँ पर वो जंप करती रहती थी, क्योंकि उसका घाव पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था तो वो फ्लाई नहीं कर पा रही थी, सिर्फ जंप कर रही थी। तो वही वो जब भी शिम्मी कहीं जाती थी तो उसके पीछे पीछे जाती थी और जंप करती थी, ठीक है। और फिर 1 हफ्ते में, 1 वीक में वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब शिम्मी ने देखा कि उसकी स्पैरो बिल्कुल ठीक हो गई है तो वो उसे गार्डन में लेकर के गई और गार्डन में जब वो लेकर के गई तो जो स्पैरो थी वो वहाँ से फ्लाई कर गई, यानी कि वहाँ से उड़ गई और एक ट्री पर जा कर के बैठ गई। ये देख करके शिम्मी बहुत खुश हुई और कुछ देर के बाद वो ट्री से आसमान में, इनकी स्काई में फ्लाई कर गई, वहाँ पर उड़ गई, आसमान में चली गई। और फिर ये सब देख करके शिम्मी और उसकी मदर बहुत खुश हुए। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उन दोनों ने ही बहुत ज़्यादा उसकी केयर की थी, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। और ये सब देख करके शिम्मी जैसे ही फ्लाई करा, बर्ड ने फ्लाई करा स्काई की ओर, तो शिम्मी ने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी खुशी के लिए कि अब जो स्पैरो को वो लेकर के आई थी, जो जिसके घाव की वजह से वो फ्लाई नहीं कर रही थी, वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है और वापस से स्काई में चली गई है, उनकी फ्लाई करने चली गई है। शिम्मी और उसकी मदर ये सब देख करके बहुत खुश हुए। सो हमें भी इसी तरीके से काइंड रहना चाहिए। अगर हम किसी भी एनिमल को या बर्ड को देखते हैं, उसके घाव है, चोट है, तो हमें उसे ठीक करना चाहिए, उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, मेडिसिन लगानी चाहिए और उसको खाने के लिए अच्छे से देना चाहिए, बैंडेज करना चाहिए और उसको अच्छे से उसकी केयर करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर वापस से फ्लाई करने स्टार्ट कर दे। क्योंकि बर्ड्स फ्लाई करती हैं और वो ज़्यादा से फ्लाई ही करना उन्हें पसंद है, उन्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, ना ही बर्ड्स को और ना ही एनिमल्स को। तो हमें उन्हें फ्री रखना चाहिए, कहीं भी हो हमें उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। एनिमल्स का और बर्ड्स का हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिनिश योर चैप्टर एंड रीड इट एंड स्टे होम एंड डोंट मूव एनीवेयर।